हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो सकता है ये वाला बैकग्राउंड आप इस वीडियो में आखिरी बार देख रहे हो। जो अगली वीडियो है उसमें कुछ अलग हो, जहां हम शिफ्ट हो रहे हैं वहां का ही हो। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, पर्दे वर्दे अभी उतारने हैं। ये देखो, ये सारे पर्दे कुछ इन्होंने उतार दिए हैं, कुछ ये उतारने हैं जो नीचे नीचे के हैं। अब इनका एकदम से प्लान बन गया कि कल शिफ्ट हो जाते हैं, कल संडे है, फिर आगे त्यौहार आएंगे, सब लोग बिजी हो जाएंगे, तो अब कल ही कर लेते हैं। तो ये ऐसा होता है ना, एकदम से प्लानिंग ना करी हो और एकदम से आपके ऊपर कोई बम फोड़ देना तो बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ हो जाती है। ऐसे मेरे को भी हो गया कि क्या क्या, आज रात का कुछ था, जागरण था ना पड़ोस में, तो मन था वहाँ जाके थोड़ा मतलब 2:30 बजे तक वापस आए ताकि झांकी वाँकी देख के आएँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जागरण में जाना। पर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इतना रुक पाऊँगी, क्योंकि अभी भी मैं कुछ पैक करके चली जाऊँगी थोड़ा सा, और फिर आके नींद भी पूरी करनी है ताकि सुबह मैं जल्दी उठ के, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने बुला लिया है एक भैया को, तो 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे सारा पैक करना पड़ेगा सामान। बहुत मुश्किल टास्क है वैसे ये। मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहां जाके फिर जो जो चाहिए वो एकदम इनके सामने प्रकट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर वही आपको पता ही है ना। तो ये देखो, ये सारा मैं एक ही बोत को मैं मतलब चादरों में बांध दूंगी। इसमें तो मैंने ग्रोसरी वगैरह रखी हुई थी, तो इसके मैंने एक थैला ये बना लिया, एक और बनाऊंगी, और फिर इसको भी मैं वो कर दूंगी, ये स्टैंड को भी ना अलग अलग कर दूंगी, वहां जाके सेट करूंगी। और ये सारा भी मैं पैक करने वाली हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। वैसे तो हमारा काफ़ी मतलब 1-2 महीने से था कि हमें शिफ्ट होना है, क्योंकि जहाँ हम आए थे वहाँ पर हम इसीलिए आए थे क्योंकि मनीष का ऑफिस पास में था, खाना पीना ठीक से हो जाता था, दिन में वो थोड़ा रेस्ट भी कर लेते थे। इसी कारण से हम लोग इधर आए थे क्वार्टर में अपना घर छोड़ करके। पर अब ऐसा हो गया है कि उनका ट्रांसफ़र घर के ही पास हो गया है, घर के पास में एक ऑफिस है वहीं पर हो गया है। तो फिर हमें अब 9-10 महीने के अंदर अंदर वापस जाना पड़ रहा है अपने घर। तो वैसे तो ये खुशी की बात है कि हम अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर में हम मजबूरी से आए थे, क्योंकि मनीष की हेल्थ ठीक नहीं थी और खाना पीना भी अगर प्रॉपर नहीं होता था ना तो उनको और दिक्कत होती थी। तो मैंने सोचा यार, जो इंसान मतलब इतना सुबह से शाम तक ऑफिस में ही बैठे हुए हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। तो पर अब जब वापस से घर के पास हो गया, तो 1-2 महीना हो गया उनको ट्रांसफ़र हुए, तो वो बेचारे जाते हैं वहाँ से, बहुत टाइम लगता है। तो अब उन्होंने बोला भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत, एक तो पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं ना, ऊपर से ना थकावट हो जाती है इतना ड्राइव करके, और जब आपको स्लिप डिस्क हो तो आपको ड्राइव करने के बाद बैक पेन भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार अब वापस चलते हैं। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि होता ही है यार, शिफ्टिंग आसान बात नहीं है। शिफ्टिंग में पूरी ही जान निकल जाती है, मतलब आप 15-20 दिन तक पूरे ऐसे खोए खोए से हो जाते हो कि कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं सारी चीज़ें पैक कर रही हूँ। जो राशन वाशन का है वो तो अलग अलग थैले बना लेती हूँ, पर कपड़ों में मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि चादरों का पता ही नहीं चलता है कौन सी चादर में कौन से कपड़े हैं। सर्दियों के कपड़े जो चाहिए होते हैं ना, जिस दिन जो कपड़े चाहिए होते हैं वो नहीं मिलेंगे, बाकी सारे कपड़े मिल जाएंगे, वो कपड़े नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आराम से राशन रख रही हूँ, क्योंकि राशन ऐसी चीज़ है जो हर जगह एकदम चाहिए होती है, तो इसलिए मैं उनको थैलों में अलग से रख रही हूँ। बाकी के जो पर्दे वर्दे हैं वो सब ऐसे ही मैं चादर के पोटलों में। और आपको पता है, जब हम अपने घर से यहाँ पे आए थे ना क्वार्टर में, तब मैंने चादरों में जो कपड़े बांधे थे, मेरी 2 अच्छी अच्छी चादरें धसक गई खींचातानी में, मतलब जैसे उठा के रखना इधर से उधर, उधर से उधर। और अभी भी मुझे लगता है मेरी चादरें फट जाएंगी। और मेरे पास पेटी वेटी ज़्यादा नहीं थी, पेटी में 2 बर्तन रख दिए थे, क्योंकि 2-4 पेटी ऐसी औंस में ख़राब हो गई थी, क्योंकि पता नहीं था ना कि इतनी जल्दी से वापस शिफ्टिंग करनी पड़ जाएगी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम अपने घर जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। जी हाँ। तो होता ही है यार, आप सबको बताना भी बनता ही है, पर ये होता है कि जब फाइनली उस चीज़ पे ऐसे स्टैंप लग जाए ना, तभी बताना सही है, वरना पहले से ऐसे आधी आधी बात बताना मुझे पसंद नहीं है कि हाँ हो सकता है हम जाएं, हो सकता है नहीं जाएं। ऐसा नहीं, जाना है तो जाना है। तो ये सही बात है कि हम नेक्स्ट डे अब घर जा रहे हैं, इसलिए हम सारी पैकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये मैंने रैक ग्रॉसरी के लिए मंगाया था, ये भी अब मैं अनपैक मतलब कि खोल के रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो जाने से रात जाएगा तो एक आधा पुर्जा इसका इधर उधर घूम जाएगा और फिर और टेंशन हो जाएगी। और सारांश को देखो, मेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, मतलब 5 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि हाँ हम ये कर दें तो हेल्प हो जाएगी मम्मा की। तो सारांश ने काफ़ी हेल्प कराई, जैसे छोटे छोटे काम मैं जैसे बोलती हूँ सारांश वो उठा के लिया, ये उठा के लिया, तो बेचारा कर देता था। तो यहाँ पर ये भी अपनी तरीके से पूरी हेल्प कर ही रहे हैं, और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि भाई इतना सारा सामान मेरे बस का नहीं है, खाली के बस का।
तो इसलिए। और अभी हमें पूरा मैंने तो प्लान बना रखा था अपनी फ्रेंड के साथ, हाँ हम जाएंगे और वहाँ जागरण में झांकी वाँकी देखेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, क्योंकि ना जागरण के नाम से ही एक अलग सा जोश आ जाता है कि हाँ यार जाना ही जाना है, चाहे किसी कोई भी करा रहा हो, चाहे कुछ भी हो। आप दूर से भी आवाज़ सुनोगे ना अपने घर में तो अलग सी वो रहती है कि हाँ जागरण हो रहा है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत पैकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, गलती से मुझसे निकल गया, स्लिप हो गया, सॉरी। थोड़ी सी पैकिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पैकिंग रह रखी है। अभी ये फ़ोटोज़ निकालनी है यार, बेड खाली करना है, दीवान अलमारी खाली करनी है, बहुत सारे। कोई अगर शिफ्ट आप में से कभी आजकल में किया होगा या पहले किया होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे, शिफ्टिंग करना बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो अब जागरण स्टार्ट होने ही वाला है, 11:15 हो रहे हैं रात के, तो जागरण स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने फिर ऐसी ही जल्दीबाजी में ये वाला सूट निकाल लिया है, ये वाला। तो क्या करें, बाकी मैं पैक कर रही हूँ फटाफट से। पैक मीन्स चादरों में ठूस ठूस के पैक कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ये कर्टन्स वगैरह कल ही निकलेंगे, क्योंकि रात भी 11:15 हो गए, वहाँ 1-2 घंटे के लिए जाना भी पड़ेगा, सारे काम एक साथ नहीं हो पाएंगे ना। तो चलो फिर दीवान खाली कर देती हूँ, आज इतना ही करती हूँ, फिर कल किचन विचन का पैक करूँगी, बाकी अलमारी का। तो गाइज चलती हूँ मैं, बाय बाय। तो हम लोग जागरण पहुंच चुके हैं और मैं सोच रही थी आपको माता रानी के दर्शन करा दूं, पर जल्दीबाजी में जितनी वीडियो बन सकी उतना मैंने दिखा दिया। आगे भजन वजन भी सुना दूंगी। तो यहाँ पर वैसे तो मुझे नेक्स्ट डे पूरा घर शिफ्ट करना था दूसरी जगह पर फिर भी देख लो जागरण में इतनी शक्ति होती है ना कि किसी को भी बुला लेती है। तो मेरा मन था नहीं यार 2-4 घंटे के लिए तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, चाहे मुझे सुबह उठ के कितना भी काम करना पड़े। तो इसलिए मैं और मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम भी स्वाति है, वो हम दोनों काफ़ी अच्छा लगता गणपति बप्पा आपको कहना मोरिया, गणपति बप्पा बोलो, गणपति बप्पा बोलो, गणपति बप्पा ओ बोलो, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया। झांकी का हमने काफ़ी वेट किया, हम 2 बजे तक भी बैठे रहे पर झांकी नहीं आई थी। हमारे जाने की तुरंत बाद मतलब 2 मिनट बाद ही झांकी आ गई थी। पर चलो जितना भी हम बैठे रहे बहुत मज़ा आया। अब कल के व्लॉग में मिलते हैं जिसमें हम फिर से शिफ्टिंग करेंगे और फाइनली कल हम शिफ्टिंग कर देंगे। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।